जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फूल के बारे में। ऐसे तो कई दफ़ा बहुत सारे फूल घर की पूजा करते हैं तो निकलते हैं, फेंक देते हैं, बहुत सारे लोग पानी में डाल देते हैं, बहुत सारे लोग कई तरीके के धूप जो है वो बना लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर लेते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर कहीं तीर्थ स्थान पे जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ आपको भगवान का चढ़ा हुआ फूल जो है वो पुजारी कभी कभी प्रसाद के रूप में दे देता है। होता है, कई बार होता है, सबके साथ होता है। किसी न किसी मंदिर में, किसी न किसी तीर्थ स्थान पे अगर जाते हैं तो उनको फूल के साथ में कोई प्रसाद जो है वो मिल जाता है, या कई दफ़ा फूल ही प्रसाद के रूप में मिल जाता है और हम वो ले लेते हैं। कई दफ़ा क्या होता है, पूरा माला ही दे दिया जाता है, भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ पूरा माला जो है वो निकाल के जो पुजारी होते हैं वो कई बार छोटे बच्चों के गले में डाल देते हैं या बड़े लोगों के गले में डाल देते हैं, या कई दफ़ा प्रसाद के रूप में आपके हाथ में पकड़ा देते हैं। कभी आपने सोचा है कि उस माला का या फूल का हमें क्या करना चाहिए? और अगर हम लाते हैं, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक लाते हैं, उसको गले में धारण करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, शायद आपने कभी सोचा है? और हमें सही तरीका क्या है, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान के ऊपर जब माला चढ़ता है ना, छोटे बच्चे कई दफ़ा पहन लेते हैं तो चलिए, छोटे बच्चे क्या होता है, वो भगवान के अवतारी ही माने जाते हैं जब तक वो छोटे रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई मनाही जो है वो नहीं होती है। लेकिन बड़े लोग जो भी हैं, भगवान का स्पर्श किया हुआ माला अगर आपको पुजारी पहना देता है तो वो अलग बात हो गई है। लेकिन अगर आपने स्वयं से धारण कर ली तो एक आप चीज़ सोचिए, भगवान है जो सृष्टि रचयिता हैं, उन्होंने उस माला को पहन के रखा था, उनकी अंग में जो है वो माला पड़ी हुई थी और आपने वही माला अपने ऊपर धारण करी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। इसलिए पहली बात तो ये कि वो माला जो है वो धारण नहीं करना चाहिए, आँखों से और सर से उसको प्रणाम करना चाहिए। एक तरीके से बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको माला या फूल जो है वो मिलता है तो आप उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी भक्ति से, पूरी निष्ठा से उस माला को प्रणाम कीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए कि आप उसके लायक हैं, उस माला के या फूल के लायक हैं, तो आपको वो प्रसाद में मिला हुआ है। बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी बात, अगर वो आपको मिला है तो आपको यूं ही कहीं उसमें माला को या उस फूल को फेंकना नहीं चाहिए कि चलिए कहीं पानी में डाल देते हैं, या कई बार कहीं भी छोड़ देते हैं कि चलिए गाड़ी में ही रख दिया तो भूल गए। इस तरीके से भूल कर भी ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर फूल मिले या माला मिले, मैं यहाँ पे दोनों की बात कर रही हूँ, अगर आपको फूल मिलता है या माला मिलता है तो आपको अपने घर में लाना है और उसको अपने घर के भगवान जी जो भी हैं, जहाँ भी मंदिर आपने बना रखा है, वहाँ आपको कुछ दिन तक उस माला को रखना है। उसके बाद, ताकि इसका अर्थ मैं बता दे रही हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे क्यों रखना है, तो उसका भी अर्थ सुन लीजिए। इसका अर्थ ये है कि हम किसी भी भगवान के मंदिर गए थे, वो माला के रूप में आपको मिले हैं और ऐसा है कि जब माला आप वहाँ रखेंगे तो वो जो छवि है या वो भगवान है वो आपके मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और कितना अच्छा रहेगा कि आप इतनी दूर दर्शन करने गए थे और भगवान को साक्षात अपने घर पे लेके आए हैं, इसलिए आपको अपने घर के मंदिर में वो जो माला है कुछ दिन तक रखनी चाहिए। इसके बाद जब वो माला लगे कि ख़राब हो रही है, या एक दो दिन रखने के बाद में आपको उस माला को अच्छे से सुखा लेना चाहिए, और या फूल है तो उसको अच्छे से सुखा लेना चाहिए। आप इसको एक किसी पन्नी में या किसी पेपर में लपेट के आपको जहाँ भी आप अपने पैसे या कुछ रखते हैं वहाँ पे आपको रख लेना चाहिए। और अगर कई दफ़ा बहुत पुराने फूल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो मैं सब तरीके से बात जो है वो आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर माला बहुत ज़्यादा है या कई दफ़ा आपने बहुत सारे माले इकट्ठा कर लिए हैं, फूल इकट्ठा कर लिए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो जो माला है या जो भी फूल हैं उन सब को आपको अपने घर के जो भी गमले हैं उसमें डाल देना चाहिए। उसमें क्या होगा, नए पेड़ जो हैं वो निकल आएंगे। फूलों में बीज होते हैं ना, तो जो पेड़ है वो नए निकल आएंगे और
इससे क्या होगा कि जो फूल है, जो प्रसाद है, वो आपके घर में ही रह जाएगा। तो आपको ऐसा करना चाहिए। कभी भी माले और जो फूल हैं उनको बेकार यूं ही फेंकना नहीं चाहिए व्यर्थ में, और ना ही उनको जलाना चाहिए, ना ही कहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बड़े भाग्य होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है जब फूल और माला जो है वो आपको मिलते हैं। तो अगर आप गलती कर रहे थे तो आगे से इस चीज़ों का ध्यान रखिए, और जब भी फूल और माला लेके आएँ तो आप इसी तरीके से विधिवत अपने घर में उनको जो है वो गमले में या मिट्टी जगह अगर है, कच्चा घर है तो वहाँ पे आपको लगा देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।